हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम वाणिज्य क्लासेस। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, राइट? मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था। आज हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक टेबल के थ्रू इसको देखेंगे हम, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ सके। बेसिकली देखो, आप ऐसा माना गया है डैट कि आपने कुछ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम किए हैं, तो ये आपकी यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और ये आपकी टोटल यूटिलिटी। बेसिकली टोटल यूटिलिटी क्या होती है आपकी? तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। तो अब आप देखो, जब आपने 1 यूनिट ऑरेंज का कंजप्शन किया है तो जो आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, मार्जिनल यूटिलिटी की यानी कि जितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिली है डैट इज 10 यूनिट्स, ओके। और जब आपने उसका वही अगर आप टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। रीज़न क्योंकि जो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है वो हमारा सम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, ओके। तो अभी देखते हैं, जब हमने सेकेंड ऑरेंज हमारा कंज्यूम किया तो जो टोटल यूटिलिटी यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जा रही है वो हमारी हो जा रही है 8 यूटिल्स और जो टोटल यूटिलिटी है वो है 18। अब आप देखो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए एंड दैट इज कि जब आपने फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम किया है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 10 है, 10 यूटाइल्स है। यूटाइल्स आपको पता है कि यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं जिस यूनिट में, दैट इज कॉल्ड यूटाइल्स। तो हमारा 10 यूटाइल्स हो जा रहा है और वही सेकेंड ऑरेंज कंज्यूम करने पे 8। इसके पीछे मैंने एक बताया था कि अगर कोई इंसान प्यासा है, उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगा है, आप उसको जो फर्स्ट ग्लास पानी दोगे 1 ग्लास का, वो उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर एंड द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सेम वही केस है यहाँ पे, इसीलिए 8 यूटाइल्स उसे मिल रहा है टोटल यहाँ पे, क्योंकि उतना सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिलेगा ना जितना उसे फर्स्ट ऑरेंज को कंज्यूम करने के बाद मिला होगा। तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी है हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है दैट टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी विच इज इक्वल्स टू 18। सेम वही आप देखो, जब आप थर्ड ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हो देन योर मार्जिनल यूटिलिटी इज 6 एंड टोटल यूटिलिटी 24। देन 2 मार्जिनल यूटिलिटी आपका 2 हो जा रहा है यहाँ पे और जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो 26 हो जा रहा है। फिर एक ऐसा स्टेज आ रहा है ना, जहाँ पे जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जा रहा है। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब वो 5th टाइम उस बंदे को आप दे रहे हो खाने के लिए ऑरेंज, तो उसको कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई योर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 0 और जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो यहाँ पे हो जा रहा है 26। फिर आप देखो, जब 6 वाला ऑरेंज, उसको 6th ऑरेंज ले जाके हम दे रहे हैं तो उसका किस में आ जा रहा है? वो बेसिकली नेगेटिव में आ जा रहा है, यानी कि उसको सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह बेसिकली बंदे को डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसको कहते हैं डिस यूटिलिटी। और जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो घट के यहाँ पे 24 हो गया, यानी कि 24 हो गया। अब आप देखो, अगर आपने अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा होगा ना, अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना जानते हो, तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दिख रहे होंगे। सबसे पहला केस आपको दिख रहा होगा दैट टोटल यूटिलिटी सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एक ऐसा स्टेज आ रहा है जहाँ पे वो 0 हो जा रहा है और उसके बाद वो नेगेटिव में चला जा रहा है। और टोटल यूटिलिटी के साथ आपका क्या हो रहा है? वो इंक्रीज तो कर रहा है बेसिकली, बट इट्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। और कब तक वो इंक्रीज कर रहा है? वो तभी तक इंक्रीज कर रहा है आपका जब तक हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है। और जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तो उस टाइम पे आप देखो कि जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो आपका मैक्सिमम है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया दैट TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज इक्वल्स टू 0, यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 है तो जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो क्या उस टाइम पे रह रहा है? मैक्सिमम रह रहा है बेसिकली। अब आप देखो 6th स्टेज में हमारे पास क्या हो जा रहा है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो -2 हो जा रहा है और जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो 24। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है TU फॉल्स व्हेन MU इज नेगेटिव, यानी कि इस स्टेज में जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो क्या होने लग रहा है? बेसिकली वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी जो है आपका फॉल कर रहा है, कब? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रहा है। समझते हैं इसी चीज़ को कि आप ग्राफिकल के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अभी हमने एक टेबल के थ्रू समझा था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब ये जो है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब आप देखो इसे, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा डैट ये जो लाइन है आपकी ये टोटल यूटिलिटी को डोनेट करती है और ये जो है आपकी ये मार्जिनल यूटिलिटी को डिनोट करती है। ओके, तो अभी आप देखो कि जैसे ही आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो बेसिकली धीरे 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 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्लाइन होते जा रहा है। और वही अगर आप अपने टोटल यूटिलिटी को देखो तो वो इंक्रीज तो कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट। और कब वो इंक्रीज कर रहा है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है लेकिन वो डिक्रीज कर रहा है, तब आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर एक स्टेज आ रहा है यानी सेकेंड स्टेज आ रहा है जहाँ पे जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो जा रहा है इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो के बराबर हो गया है, हमने देखा था अभी उसमें। उस केस में जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है कब, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू जीरो है। फिर एक केस आया है जहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है वो, और उस केस में जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्लाइन होने लगा है। क्या समझा रहा है ये ग्राफ हमें, ये ग्राफ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कंज्यूमर के बिहेवियर को। बेसिकली ये बता रहा है हमें कि किसी भी चीज़ का कंजप्शन अगर आप लगातार करते रहोगे और करते जाओगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सबसे पहले तो उसका कंजप्शन करने का मन नहीं करेगा, और दूसरा जब आप कंजप्शन करोगे ही नहीं, बेसिकली आपका जो इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग यू गेटिंग सेटिस्फाइड विद दैट कंजप्शन ऑफ दैट गुड्स, यू विल स्टार्ट गेटिंग डिससेटिस्फाइड। ओके, तो यही चीज़ वो समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे इस हमारे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। ये समझाया गया है कि किस तरीके से टोटल यूटिलिटी चेंज होता है और मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होता है, कैसे कैसे, जब दोनों के बीच का रिलेशन आखिर है क्या। आई होप कि ये वीडियो और ये एक टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके, तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट करें या फिर जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज जो है आप जाके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।